वेलकम टू द सीरीज ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें रूट्स फाइंड करने कौन से फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और रूट के साथ हमें एक कंडीशन गिवन है कि अगर रियल रूट्स हुए तो ही हमें क्वेश्चन को आगे फॉलो करना है। अब रियल रूट्स कैसे होते हैं, कैसे हम फाइंड करें कि ये रियल रूट्स है या नॉन एग्जिस्टिंग रूट्स हैं। तो रियल रूट्स वो होते हैं जिनमें डी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड। फर्स्टली डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप सभी को पता है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी कोफिशेंट है। ए किसका कोफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशेंट है एक्स का, और सी कांस्टेंट कोफिशेंट है। नाउ डी इक्वल्स टू, अब इधर बी की वैल्यू क्या है, -3। जब हम -3 का स्क्वायर करेंगे सो वी गेट पॉजिटिव नंबर। -4 इंटू ए गिवन है 2 एंड सी इज़ 5। सो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। डी इक्वल्स टू -31। अब हम देखेंगे जो डी है ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो डी है नेगेटिव आ रहा है, और ग्रेटर देन ज़ीरो होने के लिए डी हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, डी इज़ नॉट ग्रेटर, डी इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, so it's have no real roots. Okay, so took this screenshot, then we will discuss part number second and third of question first. Second, इसमें a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू है -4√3, b की वैल्यू हो गई, और c है 4। ठीक है, d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू आ गई -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। d इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3, वॉट वी गेट हेयर 16 इंटू 3। अब देख सकते हैं आप लोग 16 इंटू 3 पॉजिटिव है, 16 इंटू 3 नेगेटिव है, तो डी क्या आ जाएगा हमारा 0। अब 0 की कंडीशन क्या होती है, दो रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो हमारे पास रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, रियल रूट्स मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करने का फॉर्मूला था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d लिख सकते हैं, बी स्क्वायर -4ac को, और यहाँ 2 है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ d की वैल्यू पुट कर देंगे, d हमारा 0 आया है तो यहाँ रूट में 0 पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या है, -4√3 अपॉन 2 इंटू 3। सो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 लिख देते हैं। ओके, नाउ यहाँ हम लिख सकते हैं 4 को कैंसिल आउट करके इससे 2, तो यहाँ आ जाएगा 2√3/3। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 2√3 अपॉन √3 इंटू √3। सो व्हाट वी गेट 2 अपॉन √3। ठीक है, एक वैल्यू आ गई 2/√3। अब d जब 0 आता है तो दोनों जो x की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव नेगेटिव में आती है, और 2 रूट मतलब सेम नंबर आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 2√3 और x इक्वल्स टू 2√3। दिस इज आवर पार्ट नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। तो टुक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस पार्ट थर्ड। इसमें हम पहले ए बी सी की वैल्यू देखते हैं। a हेयर इज़ 2, b हेयर इज़ -6 एंड c हेयर इज़ 3। ठीक है, d के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना था, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। डी क्या आ जाएगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। डी क्या आ गया हमारा 2 1 12। डी पॉजिटिव है तो हमारी कंडीशन फॉलो होगी फर्स्ट वाली, 2 रियल नंबर्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, बिकॉज डी इज़ ग्रेटर देन 0।
सो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, x इक्वल्स टू माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या गिवन है 2, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। यहाँ 6 हो जाएगी, देन x इक्वल्स टू कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं अब हम, तो रूट 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम 12 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 3 1, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 4 ये लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, अब रूट में जो दो नंबर्स कॉमन है उसको हम सिंगल नंबर करके बाहर निकाल देते हैं, तो 2 बाहर आ गया, रूट 3 बचा अंदर अपॉन 4। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, देन 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। तो हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आएगी पॉजिटिव एक आएगी नेगेटिव, क्योंकि हमने प्लस माइनस लिखा है। देखो तो एक आ गया 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और एक वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 बाय 2। सेकेंड पार्ट फर्स्ट, find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। अब हमने इक्वल रूट्स की कंडीशन पढ़ी थी। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, जिसमें d इक्वल्स टू 0 होता है। हम यहाँ लिख देते हैं d इक्वल्स टू 0, कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या होगा, d फाइंड करना होगा, तो d के लिए a की वैल्यू हो गई, b हो गया k और c हो गया 3, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d किसके इक्वल रखना है 0 के, तो 0 इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो k स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0, तो k स्क्वायर क्या आ गया 24, k की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 24। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब d इसमें भी 0 इक्वल रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि रियल रूट्स हैं, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है माइनस 2kx का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें k, और सॉरी यहाँ x नहीं आएगा, इंटू 6 इक्वल्स टू d चल रहा है। ओके, नाउ d जब हम 0 पुट कर देंगे और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें से k कॉमन ले लेंगे और 4 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 4k, यहाँ बचेगा क्या k माइनस 4 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम में 24 आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे 4k को हम 0 के पास ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू k माइनस 6 बना। अब k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 जब लिखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 6 आ जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड, it's possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find length and breadth। ठीक है, एक क्या है मैंगो ग्रूव है, हमें डिज़ाइन करना है, उसके लिए हमें बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। तो हम लेट करेंगे, फर्स्टली वी लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular design equals to x meter। ओके, अब length of rectangular design equals to ट्वाइस बोला है तो 2x मीटर। ओके,
अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, किसके एरिया का, रेक्टेंगल के। सो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। एरिया कितना गिवन है 800, लेंथ गिवन है x और ब्रेथ गिवन है x और लेंथ है 2x। नाउ इसको लिख सकते हैं 800 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई। नाउ 800 को हम 800/2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 800 का आ जाएगा 400। ओके, सो 400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √400। जब अब √ में 400 लिखेंगे, x की वैल्यू आ गई √400, तो इसका रूट क्या आ जाएगा, 20 इक्वल्स टू x आ जाएगा, 20 मीटर। नाउ 20 क्या आई, हमारी ब्रेथ आई। अब लेंथ क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड लेंथ क्या है इसकी, ट्वाइस है, तो 2 × 20 इक्वल्स टू 40 मीटर। यहाँ तक बात समझ आ गई। नाउ द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम कितना है, 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो है 48। फाइंड प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी। तो लेट क्या करेंगे, सोल्यूशन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज को हम लेट कर देंगे x, तो सेकंड की क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। दोनों का सम कितना है, 20 है, तो फर्स्ट x हो गया, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 20 - x ईयर। ठीक है, अब इन लोगों ने सेकंड कंडीशन क्या दी है, 4 साल पहले। अब 4 साल पहले बोले हैं, तो जो दोनों की एज है उसमें से 4 साल माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट की एज क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब इसने 4 साल पहले बोला तो फर्स्ट फ्रेंड की एज बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स अगो। इसकी फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या बन जाएगी, x - 4। सेकेंड फ्रेंड की बन जाएगी 20 - x - 4। इसकी बन जाएगी 16 - x और इसकी x - 4। ओके, नेक्स्ट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। प्रोडक्ट किन दोनों का, इसका और इसका, तो x - 4 16 - x इक्वल्स टू 48। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। नाउ x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 6 = 24, 4 2 कैरी, 4 1 = 4 और 2 6 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। नाउ 16x और 4x दैट गिव्स 20x, सो -x स्क्वायर प्लस 20x - 64 इक्वल्स टू 48। नाउ ये सारी टर्म्स उठ के 48 की साइड आ जाएगी, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नेगेटिव में आ रही है, तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर - 20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 1 कैरी 11 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको पहले हम डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालेंगे। डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर - 4ac। d इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, -20 का स्क्वायर -4 × 1 × 112। d इक्वल्स टू 400 -4 × 112, तो 4 × 112 जब हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 448। जब 448 में से 400 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -48, क्योंकि -448 बड़ा नंबर है। अब देखेंगे d नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव आ रहा है मतलब d जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव रूट्स निकलेंगे, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारी एज इससे निकलेगी नहीं, इस क्वेश्चन से। इसके जो रूट्स हैं वो नॉट एग्जिस्ट करेंगे, नॉट एग्जिस्ट, रूट्स नॉट एग्जिस्ट। फिफ्थ,
It's a possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area is 400 meters और हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. So सबसे पहले लेट करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x मीटर. अब पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ. पैरामीटर कितना गिवन है 80 इक्वल्स टू 2 लेंथ हमने x सपोज की है प्लस ब्रेथ का B. ठीक है, नाउ 80/2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू x प्लस B. नाउ 40 माइनस x इक्वल्स टू ब्रेथ लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, एरिया भी गिवन है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, एरिया कितना गिवन है 400 गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है x गिवन है, और ब्रेथ हमने कितनी ली है 40 माइनस x. अब इसकी इक्वेशन सॉल्व करते पहले हम. तो इक्वेशन बनेगी 400 इक्वल्स टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर. इस साइड ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई. अब हम करेंगे d का फॉर्मूला, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. d इक्वल्स टू b की वैल्यू है 400 तो b की वैल्यू माइनस 40 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. नाउ d इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रहता है 16 तो 16 और 00 माइनस 4 इंटू 4 16 00 तो d आ गया 0 के इक्वल. हाँ, सो इसके रूट्स होंगे, दोनों x की वैल्यू सेम होंगी तो हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि d है. ठीक है, जो कि d की वैल्यू है. नाउ अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. ठीक है, b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस ब्रैकेट माइनस 40, अब d की वैल्यू 0 हो ही चुकी तो लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 तो x इक्वल्स टू 40/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20. तो हमारी x की वैल्यू आ गई 20. तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर. और पैरामीटर से ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ आ जाएगी हमारी, ब्रेथ को हम लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स. ठीक है, 40 माइनस 20 तो हमारी ब्रेथ भी क्या आ गई, b भी आ गई हमारी 20. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 4. इसी के साथ हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों खत्म होती है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.